नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आज देश की आवाज, मधुर आवाज, सुंदर आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई। जी हाँ, आज हमारे बीच भारत रत्न लता मंगेशकर नहीं रही। तो जानते हैं आज उनके बारे में। आज ये श्रद्धांजलि देते हुए उनके बारे में हम सुनते हैं, देखते हैं। लता का जन्म गोमंतक मराठा परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। इनके परिवार से भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनें उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपनी आजीविका के लिए चुना। हालांकि लता का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। वे बचपन से ही गायिका बनना चाहती थी। बचपन में कुंदन लाल सहगल यानी केएल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेगी। पहली बार लता ने वसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाए, इसलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन उनकी प्रतिभा से वसंत जोगलेकर काफी प्रभावित हुए। पिता की मृत्यु के बाद जब लता सिर्फ 13 साल की थी, लता को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु की वजह से पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में भी काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पाहिली मंगला गौर रही, जिसमें उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें मांझे बाल, चिमुकला संसार 1943 में आई, गजभाऊ 1944 में, बड़ी माँ जो 1945 में, जीवन यात्रा 1946 में, मांद 1948, छत्रपति शिवाजी 1952 शामिल थी। बड़ी माँ में लता ने नूर जहां के साथ अभिनय किया और उसकी छोटी बहन की भूमिका निभाई आशा भोसले ने। उन्होंने खुद की भूमिका के लिए गाने भी गाए और आशा के लिए पार्श्व गायन भी किया। 1942 में जब लता जी के पिताजी का देहांत हो गया, इस समय उनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। भाई बहनों में बड़ी होने के कारण परिवार की जिम्मेदारी का बोझ भी उनके कंधों पर आ गया था। दूसरी ओर उन्हें अपने कैरियर की तलाश भी थी। जिस समय लता जी ने 1948 में पार्श्व गायकी में कदम रखा, तब इस क्षेत्र में नूरजहां, अमीर बाई, कर्नाटकी शमशाद बेगम और राजकुमार आदि की तूती बोलती थी। ऐसे में उनके लिए अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था। लता का पहला गाना एक मराठी फिल्म कीर्ति हसाल के लिए था, मगर वो रिलीज नहीं हो पाया। 1945 में उस्ताद गुलाम हैदर, जिन्होंने पहले नूरजहां की खोज की थी, अपनी आने वाली फिल्म के लिए लता को एक निर्माता के स्टूडियो ले गए, जिसमें कामिनी कौशल मुख्य भूमिका निभा रही थी। वे चाहते थे कि लता उस फिल्म के लिए पार्श्व गायन करे, लेकिन गुलाम हैदर को निराशा हाथ लगी। 1947 में वसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गानों से लता की खूब चर्चा हुई। इसके बाद लता ने मजबूर फिल्म के गाने अंग्रेजी छोरा चला गया और दिल मेरा तोड़ा है, मुझे कहीं का न छोड़ा तेरे प्यार ने जैसे गानों से अपनी स्थिति सुदृढ़ की। हालांकि इसके बावजूद लता को उस खास हिट की अभी भी तलाश थी। 1949 में लता को एक ऐसा मौका फिल्म महल के आएगा आने वाला गीत से मिला। इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह फिल्म अत्यंत सफल रही थी और लता तथा मधुबाला दोनों के लिए बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता ने आएगा आने वाला गाना गाया और लता ने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो कुल मिला के लता के पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक थे
कुछ पॉइंटों में हम समझते हैं लता के जीवन के बारे में। उन्होंने अपना पहला गाना मराठी फिल्म किती हसाल कितना हंसोगे 1942 में गाया था। लता मंगेशकर को सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म महल से मिला। उनका गाया आएगा आने वाला सुपर डुपर हिट था। लता मंगेशकर अब तक 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गा चुकी है। लता मंगेशकर ने 1980 के बाद से फिल्मों में गाना कम कर दिया और स्टेज शो पर अधिक ध्यान देने लगी। लता ही एकमात्र ऐसे जीवित व्यक्ति है जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। लता मंगेशकर ने आनंद गन बैनर तले फिल्मों का निर्माण भी किया और संगीत भी दिया। वे हमेशा नंगे पांव गाना गाती है। लता मंगेशकर के पुरस्कारों के बारे में बात करें तो उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार 1958 में, 1962 में, 1965 में, 1969 में, 1993 में और 1994 में, यानी 6 बार उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें 1972, 1975 और 1990 में मिला। महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार 1966 तथा 1967 में मिला। 1969 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड दर्ज किया गया। 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। 1996 में स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला। 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया। 1999 में NTR पुरस्कार दिया गया। 1999 में पद्म विभूषण, 1999 में जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। 2000 में IIAF का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया। 2001 में स्टारडस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। वहीं 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। 2001 में ही नूरजहां पुरस्कार और 2001 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया। इस तरह से लता मंगेशकर का आज सुबह निधन हो गया। वह 92 साल की थी। पिछले 1 महीने से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के ICU में भर्ती थी। बता दें कि भारत रत्न से सम्मानित किसी भी शख्सियत के निधन को अपूर्णीय क्षति मानते हुए राजकीय शोक की घोषणा की जाती है। पहले इसकी घोषणा केवल केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते थे, लेकिन अब राज्य सरकार भी राजकीय शोक की घोषणा करती है। देश के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित मशहूर गायिका लता मंगेशकर के निधन पर देश में 2 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। इस दौरान उनके शव को तिरंगे से लिपटाया जाएगा और सशस्त्र सेना के जवान अंतिम संस्कार में सलामी देंगे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।